नीतीश सरकार ने कोरी समाज को अपमानित करने का काम किया, जलील करने का काम किया और नीतीश कुमार का आधार ही सत्ता में जाने का था। कोई लौ और कुछ कोरी कुर्मी। नीतीश कुमार ने कोरी समाज का पॉलिटिकल मर्डर करने का काम किया। कहाँ 12% अब कहाँ 4% कर दिया। चारों जगह विधानसभा का चुनाव हो रहा है। मैंने आम जो हमारे कोरी समाज के प्रमुख लोग हैं उन तमाम लोग को मैंने मैसेज दे दिया हूँ और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि कोरी समाज का वोट तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए है, बीजेपी से लोग को नफरत नहीं है लेकिन नीतीश कुमार से नफरत है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोरी समाज का वोट तो कहीं नहीं मिला है। वो रिजल्ट बता देगा आपको। उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, इन लोग का कोई औकात है? सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष थे लोकसभा के चुनाव में और एक भी कोरी समाज के लोग को लोकसभा में टिकट नहीं दिया। सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम बनने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने कहा था कि कोरी समाज का जहां पसीना बहेगा मेरे खून का कतरा कतरा में बहा दूंगा। कम से कम 8-10 इम्पॉर्टेंट कोरी समाज का हत्या हुआ। पटना के अगल बगल में हत्या हुआ। न एक दिन किसी को देखने गया और न एगो स्टेटमेंट दिया। 23 फरवरी को पटना गांधी मैदान में जो महा रैली का आह्वान किया है, लाखों लाख लोग जुटेंगे और मुझे लगता है कि जितना लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, गांधी मैदान अगर छोटा पड़ गया तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बिहार में जाति आधारित गणना हुआ और कोयरी को कब प्रतिशत बताया गया, जिसको लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा कोयरी आक्रोश रैली निकाले हुए प्रथम चरण का यात्रा संपन्न हुआ है और द्वितीय चरण का यात्रा निकालने जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए खुद नागमणि कुशवाहा जी हैं। क्या कहेंगे, दूसरे चरण का यात्रा निकालने जा रहे हैं, पहले चरण का यात्रा निकाले, सच में कोयरी में आक्रोश है या सिर्फ आपके अंदर आक्रोश है? भैया, नागमणि की लड़ाई ये नहीं है, ये 100% कोरी समाज के खून से जो पैदा लिया है उसकी लड़ाई है। इसलिए तमाम लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है। चूँकि नीतीश सरकार ने कोरी समाज को अपमानित करने का काम किया, जलील करने का काम किया और नीतीश कुमार का आधार ही सत्ता में जाने का था। कोई लौ और कुछ कोरी कुर्मी। आज जिस तरह से नीतीश कुमार ने कोरी समाज का पॉलिटिकल मर्डर करने का काम किया, कहाँ 12% अब कहाँ 4% कर दिया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का कहाँ 6-7% जनसंख्या है उसको 2-3% कर दिया। और नीतीश कुमार ने जो नीति बनाई है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये असल समझने की चीज़ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से और जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल समझ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ 12% हिस्सेदारी, चाहे नौकरी का हो, व्यापार का हो, राजनीतिक क्षेत्र में एमएलए एमपी का चुनाव हो, तो तमाम जगहों पर एक तरह से 4 जो मेजर कम्युनिटी है उसका इन लोगों ने हत्या करने का काम किया है नीतीश सरकार। इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ जन आक्रोश है, खास करके जो 4 प्रमुख समाज है। तो द्वितीय चरण की यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है और कब तक चलेगी? देखिए, द्वितीय चरण में हम लोग का छपरा जिला से शुरू हो रहा है। 15 नवंबर को 11 बजे सोनपुर, 1 बजे परसा, 3 बजे छपरा। 16 नवंबर को 11 बजे गरखा, 1 बजे अमनौर, 3 बजे तरैया प्रखंड में मीटिंग होगी। 17 नवंबर को 11 बजे बनियापुर, 3 बजे जनता बाजार, 5 बजे मांझी में मांझी प्रखंड की मीटिंग होगी। यानी कब तक चलेगी यात्रा? बस एक सेकंड। 18 नवंबर को 11 बजे सिवान सदर, 3 बजे जीरादेई, 19 को 11 बजे बड़हरिया, 2 बजे रघुनाथपुर, 4 बजे दरौली प्रखंड में मीटिंग होगी। 20 नवंबर को 11 बजे गोरिया कोठी, 2 बजे महाराजगंज, 4 बजे दरौंधा मीटिंग होगी। उसी गोपालगंज में 21 नवंबर को 11 बजे शहर में मीटिंग होगी। 22 तारीख को 11 बजे हथुआ, 3 बजे भोरे, 23 तारीख को 11 बजे कुचायकोट, 2 बजे बरौली, 4 बजे बैकुंठपुर
उसी तरह से मोतिहारी में 24 नवंबर को 11 बजे मोतिहारी शहर में मीटिंग होगी। 25 नवंबर को 11 बजे पहाड़पुर, 2 बजे हरसिद्धि, 4 बजे तिरकोलिया। 26 को 11 बजे केसरिया, 2 बजे कल्याणपुर प्रखंड में मीटिंग होगी। 27 तारीख को 11 बजे रक्सौल, 2 बजे रामगढ़, 4 बजे सुगौली। 28 को 11 बजे चिरैया, 2 बजे घोड़ासहन, 4 बजे ढाका। 29 नवंबर को पिपरा कोठी 11 बजे, 2 बजे चकिया, 4 बजे मधुबन में मीटिंग होगी। लास्टली बेतिया जिला में बेतिया शहर में 11 बजे मीटिंग होगी 30 को। 1 तारीख को नौतन और 3 बजे लौरिया करके 2 दिसंबर को 11 बजे बगहा मीटिंग करके पटना लौटेंगे। और ठीक 10 दिसंबर से हम लोग नालंदा, नवादा, गया और आरा 4 जिला का कार्यक्रम करके और पुराने साल को हम लोग विदा करेंगे और नए साल का स्वागत करेंगे। फिर 10 जनवरी से हमारा चौथा चरण शुरू होगा। चौथा पचमा करके हम लोग 23 फरवरी को पटना गांधी मैदान में जो महा रैली का आह्वान किया है, लाखों लाख लोग जुटेंगे। और मुझे लगता है कि जितना लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, गांधी मैदान अगर छोटा पड़ गया तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब कह रहे कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। 4 सीट पर उपचुनाव हुआ, कोयरी में अगर आक्रोश है तो क्या वो दिखाए होंगे इस उपचुनाव में? देखिए, मैंने जो चारों जगह विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मैंने आम जो हमारे कोयरी समाज के प्रमुख लोग हैं उन तमाम लोग को मैंने मैसेज दे दिया हूँ। और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि कोयरी समाज का वोट तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए है, बीजेपी से लोग को नफरत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार से नफरत है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोयरी समाज का वोट तो कहीं नहीं मिला है, वो रिजल्ट बता देगा आपको। तो क्या लग रहा है तब एनडीए 4 सीट जो जीत का दावा कर रही है चारों हार जाएगी? देखिए, ऐसा नहीं कि कोयरी समाज के ही वोट से जीत हार है, लेकिन कोयरी समाज का वोट नहीं मिला है ये मैं जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि मैं सब जगह फ़ोन करके पूछा तो कोयरी समाज का वोट नीतीश कुमार के नेतृत्व में वोट कहीं नहीं गया। और उपेंद्र कुशवाहा थे, सम्राट चौधरी, दोनों तो मैदान में उतरे हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, इन लोग का कोई औकात है? सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष थे लोकसभा के चुनाव में, और एक भी कोयरी समाज के लोग को लोकसभा में टिकट नहीं दिया। एक कुशवाहा गुस्सा में उसके प्रति है। बताओ, नेता का काम है, वो सीट नहीं दिया। दूसरा, सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम बनने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने कहा था कि कोयरी समाज का जहां पसीना बहेगा मेरे खून का कतरा कतरा में बहा दूंगा। कम से कम 8-10 इम्पॉर्टेंट कोयरी समाज का हत्या हुआ, पटना के अगल बगल में हत्या हुआ, न एक दिन किसी को देखने गया और न एगो स्टेटमेंट दिया। ऐसे लोग को कोयरी समाज नेता मानेगा? कोयरी समाज की बात है? अरे वो तो और में करने वाला नेता है। और वो किसके साथ है? नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार कौन है जो कोयरी समाज का जाति के नाम में हत्या किया है? तो कहाँ सवाल है तो किसी के कहने से वोट मिलना। चलिए, तो ये हमारे साथ थे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा। इन्होंने 4 सीट पे जो उपचुनाव हुआ उसको लेकर के कह रहे हैं कि कोयरी में आक्रोश है, गुस्सा है, और हम ये कह सकते हैं कि जो चारों सीट पे उपचुनाव हुआ है वहां पर तो एनडीए को वोट नहीं मिला होगा, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे थे। वहीं सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा का नाम सुनते ही खूब भड़क गए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।